बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है और इसमें ये डेंसिटी फंक्शन दी हुई है और आप यहाँ पर देखें कि x है और x की रेंज दी हुई है और ये दूसरा फंक्शन है x का कि 1 से 2 तक ये है, 0 से 1 तक ये वाला फंक्शन है और 0 एल्सवेयर। ये एल्सवेयर का मतलब है कि इन रेंजेस के अलावा, यानी कि 0 से 1 और 1 से 2 इसके अलावा अगर कोई और रेंज होगी तो उसके लिए ये फंक्शन 0 है। दिस मीन्स कि लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो भी एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 होगी इवन देन एफ ऑफ एक्स जो है ना वो 0 हो जाएगा। फर्दर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर उसने कहा द टोटल नंबर ऑफ आवर्स मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ 100 आवर्स। इट्स मीन कि ये जो 100 आवर्स जब कंप्लीट होते हैं तो एक यूनिट बनता है और ये डेंसिटी फंक्शन जो दिया हुआ है ये भी इन द यूनिट्स ऑफ 100 आवर्स के लिए दिया हुआ है। तो इसलिए x की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो 0 से 1 मीन्स कि 0 to 100 आवर्स और 1 से 2 तक का मतलब है 100 आवर्स से 200 आवर्स तक ये फंक्शन जो है ना वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट ए लेते हैं और इसमें उसने जो दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने कहा x इज़ लेस देन 120 आवर्स। तो लेस देन 120 आवर्स का मतलब होगा आप इसको 100 पर डिवाइड करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो x आपके पास वेरिएबल है वो यूनिट्स में है, तो एक यूनिट 100 यूनिट का है, तो 120 आवर्स जो होंगे वो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1.2। कंटिन्यूस केस में लेस देन और लेस देन इक्वल टू एक ही बात होती है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने लेस देन लिख दिया या इक्वल टू भी लिख दिया इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रीट केस में इट डज़ मैटर। अच्छा, अब हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन को देखें ऊपर, तो ओरिजिनल फंक्शन आपको यहाँ से कुछ इस फॉर्म में मिलेगा कि x की वैल्यू यहाँ पर ये 0 है और मैक्सिमम x की वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये जो आपके पास f ऑफ x होगा, तो f ऑफ x यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि 0 से 1 तक जो x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये x की वैल्यूज़ अगर हैं तो 0 से 1 तक ये फंक्शन x के बराबर है, ये वाला फंक्शन। और उसके बाद जो है ये फंक्शन 1 से लेकर 2 तक ये 2 माइनस x के बराबर है। तो अब आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो चाहिए 1.2 तक। तो 1.2 से पीछे, तो 1.2 से आप बिलो जब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये आप कहाँ तक आएंगे, या आप मैक्सिमम यहाँ पर 0 तक आएंगे। तो इसकी ये स्प्लिट हो जाएगा दो हिस्सों में। यहाँ तक तो ये एक फंक्शन काम करेगा और उसके बाद 1 से लेकर 1 से आगे चूँकि इसका दूसरा फंक्शन है तो इसलिए ये नेक्स्ट फंक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1.2 से लेस वाली जो ये ऑप्शन है इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, हम इसको पहले लिखते हैं 0 लेस देन x लेस देन 1 और फिर हम इसमें करते हैं प्लस, और इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 1.2। तो जो ये जो कंडीशन हो जाएगी, अब हम इसको जो है यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। तो जस्ट आपने इंटीग्रेशन यूज़ करनी है और ओरिजिन यहाँ पर लिमिट आपके पास 0 से 1 तक है और यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ x वो है यहाँ पर x फंक्शन, यानी कि इस लिमिट के अंदर जो है ना यहाँ पर ये देखें 0 से 1 तक फंक्शन x है, तो आप यहाँ पर x डालेंगे और इसके बाद आप इसको dx कर देंगे और उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 1 से लेकर 1.2 तक, और इसमें जो फंक्शन डलेगा वो क्या डलेगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि इसके दरमियान ये फंक्शन 1 से आगे जितना भी है ये 2 माइनस एक्स है और इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स जो है ना यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और उस पर आपने ये लिमिट लगानी है 0 से 1 तक। ये 2x इंटीग्रेशन 2 की कांस्टेंट है 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पर लिमिट जो है यहाँ पर ये लिमिट 1 से 1.2 पे चली जाएगी।
अब इसको यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ऊपर वाली वैल्यू 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये 0/2 हो जाएगा प्लस, अच्छा अब ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे डालें तो 2 और माइनस 1.2 का स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, और फिर इसमें माइनस करेंगे हम, यहाँ पे लोअर लिमिट डालेंगे तो ये 2 इंटू 1 और ये माइनस, एक तो वो वाला माइनस है, दूसरा ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई कर दें। पार्ट ए को भी हमने सॉल्व किया और उसका आंसर हमारे पास है x इज़ लेस देन 120 तो 1.2 और इसका आंसर हमारे पास आया था 0.68। अब हम पार्ट बी को देखते हैं। तो पार्ट बी में उसने कहा कि बिटवीन 50 एंड 100 आवर्स, तो यहाँ पे जो पार्ट बी है उसने बिटवीन 50 ओवर 100 कर लें और 100 ओवर 100, क्योंकि ये 50 to 100 आवर्स का है तो हम x चूँकि इन द यूनिट्स ऑफ 100 है तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास जो x की एक्चुअल वैल्यू बनी है वो है 0.5 लेस देन x लेस देन 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0.5, तो ये हमारे पास सिर्फ पहला फंक्शन हो जाएगा x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर 2। आप इसमें सिर्फ लिमिट्स डाल दें तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो ये 1/2 आ जाएगा, माइनस 0.5 का स्क्वायर करें और उसको 2 पे डिवाइड करें और इस तरह से ये आंसर आपके पास 1/8 आ जाता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये इसका एलसीएम 8 ले लें और ये इसका आंसर 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 3/8। तो इसका आंसर जो आया है वो ये बन जाता है 0.375।